ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच कई साल के बाद एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच ये उच्च स्तरीय बातचीत साल 2018 के बाद हो रही है। शनिवार को ओमान में शुरू हुई इस बातचीत को दोनों ही देश सकारात्मक बता रहे थे। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर अगले हफ्ते फिर से वार्ता होगी। इससे पहले साल 2018 में उस समय भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर मौजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच हुए पिछले परमाणु समझौते से अमेरिका को हटा लिया था। जब से अमेरिका ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA से साथ हाथ खींचा और ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, उसी वक्त से ईरान ट्रंप पर अपनी प्रतिबद्धता तोड़ने का आरोप लगाता रहा। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ईरान इस बात पर जोर देता है कि वो परमाणु को विकसित करने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने वाला संख्या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA अपने अन्य कई देश ईरान से इस दावे के सहमत नहीं है। साल 2002 में जब ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों का पता चला था, उसी समय उसके मकसद पर संदेह पैदा हुआ था। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं। गाहे बगाहे दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें सारी दुनिया में हलचल पैदा कर देती हैं। अब ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिका हवाई हमले के मौत के बाद एक बार फिर से दोनों देशों की दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच गई है। अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का पहला बीज पड़ा 1953 में, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोशद्देक को गद्दी से हटा करके अमेरिका ने सत्ता ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सौंप दी। इसका मुख्य वजह थी तेल। धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास रखने वाले ईरानी प्रधानमंत्री ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। वो ईरानी शाह की ताकत पर भी लगाम लगाना चाहते थे। ये पहला मौका था जब अमेरिका ने शांति के दौर में किसी विदेशी नेता को अपदस्थ किया था। इस घटना के बाद इस तरह से तख्ता पलट अमेरिका की विदेशी नीति का हिस्सा बन गया। 1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्ता पलट किया, उसी का नतीजा था 1989 की ईरानी क्रांति।